5 नवंबर 2024 अमेरिका के सदारती इलेक्शंस। साबित होगा एक तारीखी दिन, होगा टक्कर का मुकाबला। ट्रम्प बनेगा दोबारा सदर या होगी जीत से अफाम खातून की? फैसला किसके हक में होगा? चाहे अमेरिकी वोटर्स हो या पाकिस्तानी, दुनिया भर में इन इलेक्शंस ने धूम मचा रखी है। जराए पेशगोई ट्रम्प के हक में कर रहे हैं, वहीं कुछ के ख्यालों में छाई हुई है कमला हैरिस। अवामी वोट्स के लिए तो दोनों उम्मीदवार चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, मगर फातेह का दिन इलेक्टोरल कॉलेज के हाथ में है। 2016 के इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को 30 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज ने बनाया सदर ट्रम्प को। मगर ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? मुमकिन को नामुमकिन करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के हाथ में है अमरीकी सदर की डोर। इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनने वाले इलेक्टर्स कहलाते हैं। आइए डालते हैं एक गहरी नजर अमरीकी इलेक्शंस और इलेक्टोरल कॉलेज पर। ये वो निजाम है जिसके तहत अवामी वोट्स में बढ़तरी हासिल होने पर भी उम्मीदवार सदर नहीं बन पाता। अमरीकी सदारती इलेक्शन में दो जमातों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट के दरमियान मुकाबला होता है, जिसके लिए दोनों जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और हतमी उम्मीदवार के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद होता है, जिसमें पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब फाइनल हो जाता है। हर रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिसका दारोमदार इस रियासत की आबादी पर होता है। व्हाइट हाउस 2 ऐवानों, लोअर हाउस ऐवान नुमाइंदगान और अपर हाउस सेनेट पर मुश्तमिल होता है। हर रियासत से 2 सेनेटर मुंतखब होते हैं, जबकि ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की तादाद इस रियासत की आबादी के हिसाब से होती है। आबादी के तनासुब से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया से 2 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं और वहाँ से ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की तादाद 52 होती है और दोनों ऐवानों के वोटों को जमा करके वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 54 बनती है। जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटी रियासत वर्मोंट से भी 2 सेनेटर्स और 1 रुकन ऐवान नुमाइंदगान में जाता है, यानी इसके इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 3 बनती है। इस तरह रियासत टेक्सास में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 40 है, यानी 38 नुमाइंदे आबादी के तनासुब से मुंतखब होते हैं और 2 सेनेटर्स को मिलाकर ये तादाद 42 तक पहुंच जाती है। इस तरह पूरे अमेरिका में मजमूई इलेक्टोरल कॉलेज वोट की तादाद 538 बनती है और इलेक्शन वाले रोज 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने वाली जमात का नुमाइंदा सदर की कुर्सी पर विराजमान होता है। यानी जो एक वोटर ट्रम्प या कैमला के हक में वोट कास्ट कर रहा है, वो दरअसल रियासत के इलेक्टर्स को पढ़ता है, जिसके बाद ये 538 इलेक्टर्स मिलकर अपनी रियासत के लोगों की अक्सरियत राय से पसंद किए जाने वाले नुमाइंदे को वोट देकर सदर बनाते हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस का निजाम जरा पेचीदा है। इसके तहत आम आवाम वोट की सूरत में इलेक्टर्स को अपनी पसंद से आगाह करते हैं। यहाँ इलेक्टर्स या तो किसी पार्टी से मुंसलिक होते हैं या फिर हुकूमत के खास। अब बात वट्टे सट्टे की होती है, यानी अगर रिपब्लिकन का बंदा इलेक्टर है तो वो चाहेगा अपनी रियासत का वोट ट्रम्प की झोली में डाले और डेमोक्रेट का है तो उसकी अव्वलीन पसंद कमला हैरिस होंगी। लेकिन बहैसियत इलेक्टर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अवाम का वोट अवाम की पसंद के मुताबिक ही आगे फॉरवर्ड करें। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्टर्स होते हैं जो अपनी मर्जी के उम्मीदवार को परवान चढ़ाते हैं, जिन्हें फेथलेस इलेक्टर्स समझा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल ना कर सके तो अमरीकी अवानी नुमाइंदगान सदर का इंतखाब करेगा। ये सूरत हाल तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अमरीकी सदारती तारीख में ऐसा 1824 में हो चुका है। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में दरअसल जीत पहले इलेक्टर्स की होगी और अमरीकी कानून के मुताबिक जीतने वाले इलेक्टर्स दिसंबर के दूसरे बुध के बाद पहले मंगल को मिलते हैं, जिसके मुताबिक रवां साल 17 दिसंबर को इलेक्टर्स इकट्ठे होंगे। अलबत्ता ये एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक अहम तकरीब तस्वुर किया जाता है। अगर ट्रम्प की पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार इलेक्टोरल्स जीत जाएंगे तो फिर दोबारा वही सदर बनेंगे और अगर कैमला के इलेक्टोरल्स अक्सरियत में होंगे तो वो जो बाइडेन की तरह भारी अक्सरियत से व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगी। इलेक्टोरल कॉलेज का इदारा सदर के इंतखाब की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद तहलील हो जाता है।